आपकी टीम का मसला ये है कि आपकी टीम का डिफेंस मजबूत नहीं है। जो भी जाता है आपका प्लेयर जाके चौके छक्के मारने शुरू कर देता है। भाई मैं ना कभी डरा हूँ ना मुझे चलाकियाँ आती है। मैं बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। क्या ये पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये मैंने आपको बता दिया इनकी परफॉर्मेंस, और जो इन्होंने किया है वो आपके सामने है। अब इनको या तो फारिग करें या फिर खुद इस्तीफा दे दें। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे फ्रंट पर आके चेयरमैन पीसीबी इसकी जिम्मेदारी लेंगे, सेलेक्टर्स लेंगे, प्लेयर्स लेंगे, कप्तान लेंगे? अभी क्या होने जा रहा है? कड़वी दवाई की ज़रूरत पड़ गई है टीम को? देखें, सर्जरी का नाम लिया जाता है लेकिन होती नहीं है, और जिनकी सर्जरी की जाती है वो सेहतयाब होकर फिर वापस क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं। तो उस सर्जरी का फ़ायदा नहीं है। अगर मोहसिन नकवी साहब कुछ करना चाहते हैं तो मैं इनको बता देता हूँ कि इस तरह आप करें, आप इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, क्या करने की एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है? ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ अपने चहीते जो दिल के साथ लगे हुए हैं ना, उनको भी थोड़ा साइड लाइन करना पड़ेगा, जिन्होंने इनको मशवरे देकर पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल किया। कौन है पीसीबी के अंदर? कौन? आप तो जानते होंगे कौन लोग हैं? देखिए, यही है ना वहाब रियाज वगैरह, यही है खुरम नियाजी साहब, जिन्होंने क्रिकेट को चला रहे हैं। ठीक है, इनका काम इन्होंने ही वहाब रियाज तो एडवाइज़र है ना एक किस्म के, क्रिकेट डायरेक्टर भी है एक किस्म के। ठीक है, मंटोरों के डायरेक्टर भी हैं, ये पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर भी थे। ठीक है, तो देखते हैं ना, तो एडवाइज़र तो यही थे। इन्होंने जो किया था पिछला वर्ल्ड कप, उसमें भी इन्होंने ऐसे ही खिलवाड़ किया था। मैं खिलाफ नहीं हूँ इनके, लेकिन बात जब आती है पाकिस्तान की, तो जब आपकी परफॉर्मेंस की बात आती है, क्योंकि वहाब रियाज भी आए हैं, ये सारे आए, ये किस लिए, मंटोर आए किस लिए आए हैं? कि पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। जब इन्होंने रिजल्ट ही नहीं दे रहे तो इनका मतलब कि ये फारिग है। और ये एक दफ़ा नहीं आए, कोई 3 दफ़ा हेड कोच रहा है, कोई 2 दफ़ा रहा है, कोई कप्तान रहा है, कोई मैनेजर रहा है, कोई कोच रहा है। इनको तो आपने टेस्ट कर लिया हुआ है, इनकी तो परफॉर्मेंस यही आपको नज़र आनी है। आप मोहसिन नकवी साहब, आपने जो इनको पैसे दे रहे हैं ना, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, इनसे पैसे वापस लें। इन्हें कहा जी मैंने आपको दिया था कि मुझे टीम बना के दे, आपके पास तो रिप्लेसमेंट नहीं है इनकी। अभी आपके मुताबिक सिर्फ प्लेयर जिम्मेदार नहीं है, जो बैक एंड पे काम करी है मैनेजमेंट पीसीबी के अंदर, जो स्टैब्लिशमेंट है पीसीबी की, उसमें भी उखाड़ पे चाट चाहिए। देखें ना, ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम है? ठीक है, लोग कहते हैं हम नाम नहीं लेते टीवी पे, नाम ना लो किसी का। ठीक है, बात और मान तो लेगा। अच्छा, कौन है फिर वो? ठीक है, ये खुरम नियाजी, देखे ना, इनका डोमेस्टिक के हेड है। ठीक है, कमिश्नर है। ठीक है, उनके वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के हेड हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के हेड हैं वो। ठीक है, इनसे मैं पूछता हूँ कि प्लेयर किधर है? आपने सारा किया है तो प्लेयर किधर है? लेकिन वो डोमेस्टिक आपकी नहीं होती। मंटोरों ने कहा जी हमने कैंप लगाना है, डोमेस्टिक बंद करा के फर्स्ट क्लास कैंप लगवा दी है। वो तो मैंने आगोजिया को कहा भाई आपने प्लेयर आपके आउट ऑफ फॉर्म होंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे? ठीक है, तो साहब ये भी बताएगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि अब हम काफ़ी सुन रहे हैं जब से पाकिस्तान दोनों मैच हार चुका, लोग कह रहे हैं कि 11 के 11 खिलाड़ी जो है वो सिफारिशी हैं। तो जब आप अपनी स्टोरी बताएगा, जब आप इस फील्ड में आए थे तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया उस वक्त क्या होता था? हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही होता है, जो प्लेयर होता है तो नज़र आ जाता। ठीक है, इमरान खान को कौन पर्ची देगा कि हाँ जी ये पर्ची से टीम को अंदर कर दे? जेद भाई को कौन देगा? ठीक है, हमारे तो कप्तान यही थे ना। इमरान खान जब मैं आया तो टीम में इमरान भाई कप्तान थे ना। ठीक है, तो जब आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, आपका तो सिलेक्शन का ये मेयार है कि आपके पास ना ओपनर है ना स्पिनर था, सिलेक्शन का पता नहीं लगता। अब क्या मोहसिन नकवी साहब भी कहते हैं ना कि मैंने तो रिव्यू करने के लिए कहा था। ठीक है, कल मैं वसीम अकरम को सुन रहा था, उन्होंने कहा घंटा इनकी मीटिंग हुई है, इन्होंने फिर पता नहीं चला, क्योंकि हुआ ये है कि टीम तो इन्होंने अनाउंस कर दी। अब ये होना, अब अगर ये चेंज करते हैं तब मरते हैं, अगर नहीं करते तो पाकिस्तान की टीम मरती है, तो वो देख लें मरवा दी उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्ट्राइक फोर्स बना रहे हैं जिसने छक्के मारने हैं, हमसे तो सिंगल ही नहीं हो रही, हमारा स्ट्राइक रेट जो है, हमारे तो स्ट्राइक रोटेट ही नहीं करनी आ रही। हमारे जो प्रीमियर बैट्समैन हैं वही फंस जाते हैं आके, इतने डॉट बॉल खेलते हैं कि सिंगल रहने के लिए भी अब इन प्लेयर्स को जो कि स्टैब्लिश हो चुके हैं उनके सिंगल लेना सिखाएगा कोई? देखें, यही तो देखें, मोहसिन नकवी साहब को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं करता हूँ बड़े भाइयों की जैसे। मुझे आपसे मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं लेना, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं इधर आया हूँ, मैं इसलिए पाकिस्तान से हमने खेला हुआ है,
मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ बॉलर तैयार करके दे दूँ अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ नहीं करके देना। ये ग्राउंड के बंदे नहीं हैं, ये कुर्सियों के बंदे हैं। अगर आपको करना होता ना इन्होंने मोहसिन नबी साहब, तो इन्होंने 6 महीने में आपको कुछ दे देना था। इनसे पूछे ना बॉलर किधर है, बैट्समैन किधर है। आपका तो ओपनर नहीं है, फास्ट बॉलर कोई नहीं है इनके रिप्लेसमेंट लेने वाला। तो इन कारकर्दगी तो आपके सामने है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, अब आपने कहा मेंटोर होगा ये चौके छिके वाला, ठीक है जी। आपकी टीम मोहसिन नबी साहब इनसे पूछे ये चौके छिके मारते तो ये आउट हो रहे हैं। आपकी टीम का मसला ये है कि आपकी टीम का डिफेंस मजबूत नहीं है। जो भी जाता है आपका प्लेयर जाके चौके छिके मारने शुरू कर देता है। कोहली को देख ले, क्या वो सिंगल आते चौके मारता है? वो आके गेम सिंगल डबल करके रोलिंग शॉट 70 गेंद 70 रन उसने बाकी की है। आपके जो प्लेयर है वो 2 चौके मारते, 3 चौके मारते, हवा में दे के वापस आ जाते हैं। भाई इनको गेम अवेयरनेस दिलाएं। ये कोचों ने कुछ नहीं करना, ये मंटोरों ने कुछ नहीं करना। ये मैंने आपको बता दिया इनकी परफॉर्मेंस, और ये जो इन्होंने किया है वो आपके सामने है। अब इनको या तो फारग करें या फिर खुद इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपने अगर ऑपरेशन करना है तो सही तरह करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है कि फास्ट बॉलर रेडी करने हैं, अभी इट्स टाइम टू मूव ऑन। हमें हमारे पास जो 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, इनसे आगे किस तरह से रेडी करने हैं? ग्रास रूट लेवल पर काम करना है या NCA में लेके जाना है? क्या प्लान क्या होना चाहिए आपके लिए? देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अताज साहब अगर टैलेंट होता तो अभी तक नजर ना आ जाता। हमें 10 साल से हम इसी तरह मार खा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि टैलेंट है लेकिन देखना नहीं चाह रहे करने वाले नहीं है ना जी। नीचे सारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। सारे वो कोचेज जो आपने लगाए हुए ना रीजन में, वो कोर्सेज करेगा, उन्हें टेस्ट प्लेयर कम ही है उसमें। तो अता साहब आप समझते हैं कि टीम में ग्रुपिंग है, जो सीनियर हैं वो जूनियर्स को आगे ही नहीं आने देना चाहते? हर जगह ग्रुपिंग है। जो सच बोलता है उसको कहते हैं इसको तो साइड करें। वो मुझे भी पता है कि इन्होंने मेरे साथ क्या करना है, मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ। भाई मैं ना कभी डरा हूँ ना मुझे चलाकियाँ आती है। मैं बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। क्या ये पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खिलवाड़ नहीं है कि कैंप करवा के आपने फर्स्ट क्लास बंद करा दी? कैंप लगवा के फर्स्ट क्लास बंद करा दी, तो ये पाकिस्तान के ऊपर से कहते हैं हम फर्स्ट क्लास को इज्जत देनी चाहिए। अच्छा जो प्लेयर ट्रैवल करता है टीम के साथ और वो नहीं खेल पाता, ना वो डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करता है, ना वो टूर में मैच खेलता है, तो वो तो ज़ाया हो गया ना बिल्कुल। फास्ट बॉलर कितने ज़ाया हैं? शाहनवाज दानी की मिसाल हमारे सामने है, हसन अली हमारे सामने है, और एहसानुल्लाह की इंजरी होगी, लेकिन वो उनका भी हाल यही हो रहा वाला था। देखिए फास्ट बॉलर जो ये कहते हैं ना, ये हमने इनको बचा के रखा हुआ है, ये वर्कलोड, फास्ट बॉलर का वर्कलोड होता ही नहीं है। भाई फास्ट बॉलर तो जितनी बॉलिंग करेगा उसके नखार आता है। आपके अनफिट क्यों होते हैं? क्योंकि आपके बॉलर में स्टैमिना नहीं है। आपके बॉलर 4 ओवर बाद उनकी स्पीड 120 में आ जाती, क्यों आती है? आप देखो वकास यूनुस थे, मैं था, आकिब जे था, शुएब अख्तर था, इन हमारी पैसे क्यों नहीं नीचे आती थी? अहमद नज़ीर था, हमारी क्यों नहीं? हमने तो जिस पेस से स्टार्ट किया उसी पे खत्म। लेकिन आपने लंबी क्रिकेट खेली ना, लंबी बॉलिंग की आपने। यही बात आ गई ना कि लंबी क्रिकेट इन्होंने तो उनको आईना बना के रखा हुआ। लेकिन 4 ओवर करके अगर इतने पैसे मिल जाते हैं तो कोई 10 ओवर क्यों करेगा? फिर डोमेस्टिक क्यों खेलेगा वो? देखिए आपकी डोमेस्टिक का हिसाब लाओ, T20 की फीस 1 लाख रुपए है, अच्छा। 4 डे की फीस 40,000 रुपए है। ये देखे ना फर्क आ गया ना। तो लड़का क्या करेगा? 20 को रेफर करेगा ना कि मैं रेफर। अच्छा मैं इससे पहले शाहनवाज की तरफ जाऊं, लास्ट मुझे आपसे ये भी जानना है कि शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने रेस्ट करवाया कि उनका वर्कलोड थोड़ा सा मैनेज हो जाए, वो BPL खेलने चले गए। ये वर्कलोड की कौन मैनेज कर रहा है? कि पूछने वाला कोई PCB में? भाई जब नाहल लोग क्रिकेट जो चलाएंगे तो यही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अगर कोई बंदा रेस्ट करवा रहे हैं, रेस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? रेस्ट 1 हफ्ता फास्ट बॉलर रेस्ट कर रहे ना। मुझे इमरान खान ने ट्रेनिंग इस तरह में 17 साल से मुझे उसने स्टार्ट कराया था। अता साहब ये बताएगा कि मतलब जब आप सेलेक्ट हुए थे उसकी हम बात कर रहे थे ना, आपने बताया, मैं सुन भी रही थी आपके बारे में, समंदर में डूबने वाला वाकया क्या था, जरा बताएंगे? वो मैं अभी बता देता हूँ, ये अभी क्योंकि बात बीच में रह गई। फास्ट बॉलर को वर्कलोड, भाई इनको रेस्ट कराया तो फर्स्ट क्लास में भेजे ना, वहाँ पे कराए। टेस्ट मैच का प्रेशर हो रहा होता है, फर्स्ट क्लास तो टेस्ट प्लेयर के लिए एक किस्म का प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे इनको भेजना चाहिए था, उन्होंने उधर भेज दिया। ठीक है, और जब तक आप अपने फास्ट बॉलरों को ये कहते हैं जी, मैं इनसे चले एडवाइस मैं भी दे देता हूँ उनको, भाई आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जो 300-400 ओवर नहीं करेगा ना, उस बॉलर को कंसीडर ही ना करें। क्योंकि जो कहते हैं ना जी, भाई जिसमें 300-400 ओवर जिसने किया होगा उसमें दम होगा तो वो करेगा, नहीं तो
अनफिट होकर नीचे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। ताज साहब, ये आप बात करें पुराने वक्तों की, अभी तो ये पुराना वक्त नहीं है। पीएसएल में अगर आप आउट ना भी करें ना और आप 150 पे 2 गेंदें कर दें तो आपके कैंप में नाम आ जाता है। इसी क्रिकेट ने तो तबाह किया, T20 क्रिकेट ने तो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया।